Hello, my class 12th dear students. How are you all? I hope you all are very well. So, let's start next topic of change in profit sharing ratio. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेटा हम लोग क्या कर चुके हैं? हम लोगों ने प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया है और हम लोगों ने ये भी सीख लिया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। राइट बच्चों, कल मैंने आपको गुडविल की ट्रीटमेंट भी बताई थी, ठीक है। तो आज हम उसी ट्रीटमेंट को एक बार ओवरव्यू देते हुए उसका इसके क्वेश्चंस कराती हूँ और 2-3, ताकि आप लोगों को वो और क्लियर हो जाए। राइट बच्चों, तो देखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए एक बार ओवरव्यू देती हूँ मैं दोबारा से उसका। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी 2 तरह की गुडविल होती है। एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल, जो हमने कल पढ़ा था किस नाम से, गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, यानी कि ऐसी गुडविल जो आपने क्या की है, परचेज की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने परचेज किया तो आप उसको कहाँ दिखा रहे होंगे, बैलेंस शीट में। यानी वो गुडविल जो आपने परचेज की है या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है बैलेंस शीट में। और दूसरी आपकी कौन सी गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो आपने क्या की है, जो आपने खुद से, आपकी फर्म ने खुद से जनरेट की है, तो उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। इट मींस ये ऐसी गुडविल है जो आपको किसमें गिवन होगी, हमेशा एडजस्टमेंट में। आपके पास क्वेश्चन में हमेशा 2 ही तरह की गुडविल हो सकती हैं, तीसरी कोई गुडविल आपके पास नहीं आएगी। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ गुडविल कितनी होती हैं, तो एक होगी परचेज्ड और एक होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल इट मींस जो हमने परचेज की है, यानी जब परचेज किया तो वो बैलेंस शीट में होगी। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यानी जो आपने खुद से अर्न की है, जनरेट की है जो गुडविल, वो आपकी हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होगी। तो देखेंगे जो आपकी परचेज गुडविल है, जो अपीयर्ड है बैलेंस शीट में, उसकी एंट्री अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, कैसी आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, जब भी हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम एंट्री किससे करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट से। तो यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाएगी आपकी। अब अगर आपकी गुडविल कैसी है, परचेज्ड है, जो बैलेंस शीट में गिवन है, और आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, तो आपकी कैपिटल, आपकी एंट्री बन जाएगी फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। राइट बच्चों, और अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कैसी कैपिटल है बच्चों, आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। राइट, तो आपकी जो एंट्री, क्योंकि हमारी अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम क्या करते हैं, हम एंट्री हमेशा कैपिटल से करते हैं। तो करंट अकाउंट की जगह आपका नाम आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे सबको आप अलग अलग शो करेंगे। ओके बच्चों, और ये हमेशा ये जो गुडविल होगी ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपको क्वेश्चन में 2 तरह के रेशियो गिवन हो सकते हैं, तो ये हमेशा आपकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना कि न्यू में, ना ही गेनिंग में। राइट, तो ये तो बात खत्म हुई किसकी, परचेज्ड गुडविल की। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होगी, इसके लिए जो गुडविल की एंट्री बनती है वो आपकी बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो हमने कल वाली वीडियो में देखा था हमने कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी आपको पूरी फॉर्म की गुडविल गिवन होगी, एडजस्टेड गुडविल। इसके लिए हम क्या लिख देंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये इसकी नरेशन हो जाएगी।
राइट बच्चों। तो इसके लिए वो 2 स्टेप्स फॉलो होंगे, कौन से? वही पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, और जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग क्या करेंगे, हम ये एंट्री कर देंगे। जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको उसके नाम से डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसके नाम से उसको क्रेडिट कर देंगे। राइट बच्चों। तो अब देखेंगे हम कि जो एडजस्टमेंट हमारा जितना भी उसका शेयर आएगा निकल के, जो भी आपको फर्म की गुडविल गिवन होगी उस फर्म की गुडविल के अकॉर्डिंग आप इसको कर देंगे। तो चलिए आप इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे आपको करना है। कंफ्यूजन कोई भी क्रिएट नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। धोनी, सचिन एंड कोहली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 respectively. From 1st April 2021, they decided to share profit in the ratio of 1:1:1. The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 3 years purchase of the average profit of 5 years profit. The profits and the losses of the preceding 5 years are 17 में 1,20,000, 18 में 3 लाख, 19 में 3,40,000, 20 में 3,80,000 सारे प्रॉफिट हैं, और 2021 में आपको 1,40,000 का लॉस दिया हुआ है। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री का मीनिंग। कि एडजस्टमेंट एंट्री का मीनिंग कौन सी एंट्री है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उस स्क्रीनशॉट से आप एकदम पहचान जाएंगे जो हमने अभी इधर लिखी थी। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। तो यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बार आपको क्वेश्चन में गुडविल भी गिवन नहीं है, तो उसने बोला है आपको कि जो गुडविल है ना शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके मिक्स हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, गुडविल। किसके बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं हम, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। ओके बच्चों, तो जब हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर, और एवरेज कितने सालों का लेना है, 5 इयर्स का एवरेज। तो ठीक है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास 5 सालों का एवरेज कहा है, तो टोटल करेंगे 1,20,000 प्लस सेकेंड ईयर का है 3 लाख, ओके, देन 340, देन 380 और 1,40,000 का आपका लॉस है। ठीक है बच्चों, तो इसका हमें क्या करना है, एवरेज तो 5 इयर्स है तो उसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम ऐड करते हैं, तो ये हो गया 120 और 380 हो गया आपका 5 लाख, 5 और 3 8, 8 और 3 1,40,000, सॉरी 11,40,000। 1140 में से हमने 140 माइनस किया तो हमारा 10 लाख आ गया। 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 यानी कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपीज आ गया है, जो हमने यहाँ पर रख देना है। तो हमारी जो गुडविल आई है निकल के वो कितनी आ गई बच्चों, 6 लाख रुपीज। कितनी हमारी गुडविल आ गई है, 6 लाख रुपीज। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने ये देखना है क्योंकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो उसके लिए स्टेप है कि आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना है। तो उन्होंने दिया हुआ है कि जो ओल्ड रेशो था, ओल्ड रेशो जो था वो आपका 3:2:1 था बच्चों। ओके, और न्यू रेशो जो है वो कितना हो गया है, न्यू रेशो हो गया है 1:1:1। तो अब हमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना है। तो सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट करने से पहले हमें क्या स्टेप फॉलो करना था कि हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे,
कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सैक्रिफाइसिंग का चाहे गेनिंग का। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन। तो आपका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन। हमारे जो पार्टनर हैं वो हैं धोनी, सचिन और कोहली हैं। कौन है बच्चे हमारे पार्टनर? धोनी और सचिन और कोहली। पूरी क्रिकेट टीम आ गई है यहीं पर जिन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। तो चलिए धोनी का पहले लिखते हैं 3 to 5 और 6, यानी 3/6 ओल्ड किसका है? धोनी का, 2/6 सचिन का और 1/6 ओल्ड। पहले ओल्ड ही लिख दो सारे वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो। फिर इनके तीनों के न्यू कितने हैं? 1/3। तो चलिए निकाल देते हैं हम। एलसीएम लिया 6 आ गया, तो 3 - 3 2 6, यानी 1/6 क्या कर रहा है ये? हमने सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और ये पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस धोनी सैक्रिफाइस कर रहा है। 6 6 1 6 और ये आ गया 2 और 3 2 6 3 2 तो यानी कि सचिन जो है ना तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। ओके, अब कोहली का भी देख लेते हैं। 6 1 6 और ये आ गया आपका माइनस का 1/6। अब आप सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है, इट मींस वो सैक्रिफाइस ना करके क्या कर रहा है बच्चों? गेन कर रहा है। तो अब आप देखते हैं जैसे ही आपका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकलता है ना, तो आपको अपने आप से मिल जाता है कि ये हमारा इक्वल आ गया है। जितना सचिन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ना गेन कर रहा ना सैक्रिफाइस, लेकिन जो धोनी है वो क्या कर रहा है? 1/6 ही सैक्रिफाइस कर रहा है और 1/6 ही गेन कर रहा है। तो यानी कि इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो अब हमने जो फर्म की गुडविल निकाली थी, उस फर्म की गुडविल कितनी आई थी? हमारी फर्म की गुडविल 6 लाख रुपीस। तो अब इस 6 लाख रुपीस को हम क्या 1/6 और 1/6 से एंट्री कर देंगे। तो मैंने बताया था जो पार्टनर गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है? पार्टनर गेन कर रहा है कोहली। ठीक है, तो यानी कोहलीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है बच्चों? धोनी। तो यानी टू धोनीज कैपिटल अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, ठीक है, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगी। तो दोनों का 1/6 है, तो दोनों के सामने 6 लाख का 1/6 किया तो 1 लाख। तो दोनों के सामने आपकी कितनी अमाउंट आ गई बच्चों? 1 लाख रुपीस। ये कौन सी गुडविल की बात की गई? एडजस्टमेंट की। कौन सी गुडविल की बात की गई? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की बात की गई। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में सपोज इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, आपको क्वेश्चन में एक गुडविल तो ये कही है कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और दूसरी कह रही है कि आपके पास परचेज्ड गुडविल है या गुडविल अपीयर्ड है आपके पास बैलेंस शीट में। गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट है आपकी 50,000 रुपए। कितनी है बच्चों? 50,000 रुपए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे देखेंगे, इसको 60 कर देती हूँ। कितनी है? 60। तो आप जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था आप उसमें जाके देखेंगे, तब हम एंट्री क्या कर रहे थे? जो गुडविल हमने परचेज गुडविल जो थी हमारी, उसके लिए जो हमने एंट्री करनी थी वो करनी थी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको डेबिट किया जा रहा है और गुडविल को क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बन जाती क्या? धोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, धोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सचिन्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर है सबको कर देंगे सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और कोहलीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी गुडविल है? गुडविल के सामने जितनी गुडविल है गुडविल की अमाउंट आ गई, और मैंने आपको बताया था वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो कितना है? 3:1, यानी इस 60,000 को क्या कर देंगे? 3:2:1 में। तो 3 और 2 5 और 6, तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 30,000, 20,000 और 10,000 आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके बच्चों, तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो आपके टॉपिक है
ये आपने क्या करना है, सारे ये अभी शॉर्ट टॉपिक्स है, ठीक है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो छोटे नंबर को कवर करते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन अब यही छोटे छोटे टॉपिक जब एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में सारा मर्ज होके आएगा। तो इसीलिए आपको भूलना नहीं है इसको कि आप ये सोचो कि ठीक है मैम ने करा दिया था तो मैं भूल जाऊं। नो नो, भूलना नहीं है। आपको एक डायरी बना लेनी है, जो भी टॉपिक मैं नया कराती हूँ यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और हैंड टू हैंड उसी दिन उसको क्या करें, उस डायरी में टॉपिक डालें। चैप्टर नंबर आपका चल ही रहा है, चैप्टर 2, जो भी टॉपिक है वो आप उसको नोट करते जाएं। अगर आज तक अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज आप करेंगे। अभी मेरी वीडियोस में से पहले वाली वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के मेथड गुडविल कैलकुलेट करने के हैं, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और आपका कैपिटलाइजेशन। उन तीनों के मैंने फॉर्मूले लिखाए थे आपको, आप वो नोट करेंगे साथ साथ बैठ के। दूसरी बात, फिर गुडविल कैलकुलेट करने के बाद मैंने आपको ये 2 एंट्री सिखाई हैं कि किस तरह से आपके पास अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका क्या मीनिंग बताया है, और आपने अगर गुडविल परचेज किया तो उसकी कैसे एडजस्टमेंट होगी। अगर एडजस्टमेंट एंट्री की बात की गई तो हमेशा एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बनेगी, और अगर कहा गया कि गुडविल अपीयर्ड है बैलेंस शीट में तो हमेशा कौन सी एंट्री पास की जाएगी बच्चों, हमेशा एंट्री पास की जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल और ओल्ड रेशियो में बटेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन प्लीज इस कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। तो ओके बेटा, आप चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं लेकर आ रही हूँ, जो आपका जब तक कि आप पार्टनरशिप आगे के चैप्टर्स करेंगे 3rd 4th और 5th, वहां पर हर बार आपका काम आएगा। बहुत इजी है, तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू सून।